नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपको डराने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर कर देगी कि आज की दुनिया में लोगों के साथ कैसी कैसी घटनाएं हो रही है। ये कहानी है एक बच्चे की जिसने अपने बचपन में एक ऐसा दोस्त बनाया जो शायद कभी था ही नहीं, या फिर था। तो बैठ जाइए आराम से, कमरे की लाइट्स हल्की कर लीजिए, अगर कंबल में लेटे हो तो हेडफोन लगा लो और तैयार हो जाओ इस रहस्यमयी सफर के लिए। कहानी का नाम है मेरा बचपन का दोस्त विक्रम। साल 2005, कोलकाता के एक पुराने इलाके में एक 7 साल का बच्चा रोहित अपने माता पिता के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ। ये घर बेहद पुराना था। लकड़ी की खिड़कियां और दरवाजे समय के साथ जर्जर हो चुके थे। पड़ोसी कहते थे कि इस घर में पहले भी कई परिवार आए, लेकिन कोई ज्यादा समय तक नहीं ठहरा। रोहित अकेला बच्चा था और उसकी माँ एक स्कूल टीचर थी, जबकि उसके पिता एक सरकारी अफसर। माता पिता अपने कामों में व्यस्त रहते, इसलिए रोहित का ज्यादा समय अकेले बीतता। लेकिन कुछ ही दिनों बाद चीजें बदल गई। घर में रहने के कुछ हफ्तों के भीतर रोहित को एक नया दोस्त मिला, विक्रम। विक्रम की उम्र भी रोहित के जितनी ही थी। वो हर समय सफेद शर्ट और नीली पैंट पहने रहता था और उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी। वो हर समय रोहित के साथ रहता, घर के आंगन में खेलता, उसके कमरे में बैठकर बातें करता, यहाँ तक कि रात में भी उसके साथ सोने आता। धीरे धीरे रोहित के माता पिता को ये अजीब लगने लगा। एक दिन रोहित की माँ ने उसे अपने कमरे में अकेले बैठकर बातें करते हुए देखा। बेटा, तुम किससे बात कर रहे हो? माँ, विक्रम से। कौन विक्रम? मेरा दोस्त। माँ ने कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्हें लगा कि रोहित बस कल्पना कर रहा है, जैसा कि बच्चे अक्सर करते हैं। वो वहां से चली गई। एक रात रोहित गहरी नींद में था, तभी अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खड़खड़ाने लगा। रोहित ने आंखें खोली और देखा कि विक्रम उसकी खिड़की के पास खड़ा था। विक्रम, तुम यहां क्या कर रहे हो? विक्रम ने धीरे से कहा। बस देख रहा हूं कि तुम सो रहे हो या नहीं। रोहित को ये अजीब तो लगा, लेकिन वो फिर सो गया। लेकिन अगली सुबह जब रोहित की माँ कमरे में आई तो वो चौंक गई। खिड़की का शीशा अंदर से टूटा हुआ था और जमीन पर गीले पैरों के निशान थे। रोहित की माँ ने रोहित से पूछा कि ये कैसे हुआ, तो रोहित ने बताया कि रात में मेरा दोस्त विक्रम कमरे में आया था। रोहित अभी छोटा था, इसीलिए माँ ने रोहित को कुछ नहीं कहा। रोहित की माँ का नाम विमला था। वो चिंता में पड़ गई कि अभी तक ये कौन से दोस्त के पीछे पड़ा हुआ है। विमला ने अपने पति को ये सारी बातें बताई। पति पत्नी ने मिलकर इस घर को छोड़ने का निर्णय लिया। अगले ही दिन वो इस घर को खाली कर कर चले गए। दूसरे घर में शिफ्ट होने के बाद रोहित की माँ ने उसे बहुत समझाया कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था, जो भी उस घर में हुआ वो सब भूल जाओ। समय बीतता गया और रोहित ने मान लिया कि विक्रम शायद उसकी कल्पना मात्र था। लेकिन अब रोहित 22 साल हो चुका था। इतने सालों बाद कुछ ऐसा होता है। रात के 12 बज रहे थे। रोहित अपने कमरे में अकेला बैठा पुरानी तस्वीरें देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक ऐसी फोटो पर गई जिसे देखकर उसका दिल धड़क उठा। उस फोटो में वह और उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त विक्रम एक साथ खड़े थे। लेकिन ये अजीब बात थी, क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके घर वालों ने हमेशा कहा था कि विक्रम जैसा कोई लड़का उसकी जिंदगी में कभी था ही नहीं। तब उसने अपने स्कूल में विक्रम के बारे में पूछा तो किसी को भी उसका नाम याद नहीं था। स्कूल के रिकॉर्ड में भी उसका कोई नाम नहीं था। रोहित समझ गया कि ये मेरा भ्रम ही था। लेकिन फिर वो फोटो किसकी थी? ये सब वो पूरे दिन सोचता रहा।
उस रात जब रोहित सोने गया तो उसे बहुत अजीब महसूस हुआ। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक खिड़की से आती हल्की रोशनी में उसे अपनी स्टडी टेबल के पास एक परछाई खड़ी दिखी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कांपते हुए उठकर लाइट ऑन करने गया, लेकिन जैसे ही उसने स्विच दबाया, परछाई गायब हो गई। उसने सोचा कि ये उसका वहम होगा, लेकिन फिर उसकी मेज पर रखी हुई पुरानी नोटबुक अपने आप खुल गई। उसमें पहली पंक्ति लिखी थी, याद है मैं कौन हूं? रोहित का खून जम गया। रोहित किसी तरह रात को सो गया। सुबह अगले दिन रोहित अपने बचपन के घर गया, जहां वो अपने माता पिता के साथ बचपन में रहा करता था। वहां की दीवारों पर उसने अपनी पुरानी ड्राइंग्स देखी, लेकिन एक चीज ने उसे और भी चौंका दिया। वहां एक जगह विक्रम नाम खुदा हुआ था। अब रोहित पूरी तरह से उलझ चुका था। अगर विक्रम असल में था ही नहीं, तो फिर ये सब क्या था? उसे अपने गांव के एक बुजुर्ग पंडित जी की याद आई, जो हमेशा रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जानते थे। वो तुरंत उनके पास गया और उन्हें पूरी बात बताई। पंडित जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुम्हारा दोस्त विक्रम, वो कोई इंसान नहीं था। रोहित हक्का बक्का रह गया। तो फिर वो क्या था? पंडित जी ने बताया कि सालों पहले जब रोहित का परिवार इस घर में आया था, तब उससे पहले वहां एक बच्चा रहता था जिसका नाम विक्रम था, लेकिन किसी कारणवश उसकी रहस्यमयी मौत हो गई थी। तुम्हारा दिमाग बहुत कमजोर था, इसलिए उसकी आत्मा ने तुम्हें अपना दोस्त बना लिया। लेकिन जब तुम्हारी उम्र बढ़ी और तुम्हारा दिमाग मजबूत हुआ, तो वो तुम्हें छोड़कर चला गया। रोहित की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अब उसे समझ में आ गया था कि विक्रम कोई इंसान नहीं, बल्कि एक आत्मा थी जो बचपन में उसके साथ खेलती थी। लेकिन अगर विक्रम वापस आ गया है, तो इसका मतलब क्या है? रात में जब रोहित घर लौटा, तो उसने अपने कमरे में एक अजीब सी सरसराहट सुनी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो अपनी कुर्सी पर एक आकृति को बैठा हुआ देख सकता था, विक्रम। लेकिन अब उसका चेहरा वैसा मासूम नहीं था जैसा वो बचपन में हुआ करता था। उसकी आंखें गहरी काली थी और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। क्यों रोहित, तुमने मुझे पहचानने में इतना समय लगा दिया? रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम यहां क्या कर रहे हो? विक्रम ने एक पल के लिए चुप्पी साधी और फिर बोला, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, हमेशा। रोहित डर से कांप रहा था, लेकिन तभी उसे पंडित जी की एक बात याद आई। आत्माओं को जाने के लिए मजबूर किया जा सकता है, अगर हम उन्हें ये यकीन दिला दे कि वे अब इस दुनिया में नहीं रह सकते। उसने हिम्मत जुटाई और बोला, विक्रम, तुम्हें याद नहीं? तुम्हारी मौत हो चुकी है, तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। तुम क्यों यहां भटक रहे हो? जिसने तुम्हें मारा था पहले अब मर चुका है। तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जानी चाहिए। विक्रम कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उसकी आंखों में खालीपन आ गया। मैं मर चुका हूं? रोहित ने सिर हिलाया। धीरे धीरे विक्रम की आकृति धुंधली होने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वो बोला, लेकिन तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे रोहित। ये कहते ही वो हवा में घुल गया। सुबह जब रोहित उठा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। कमरे में कोई परछाई नहीं थी, कोई डर नहीं था। वो अपनी मेज के पास गया और देखा कि उसकी पुरानी नोटबुक अब पूरी तरह से खाली थी। वो समझ गया कि विक्रम अब हमेशा के लिए जा चुका था, लेकिन उसकी मेज पर एक आखिरी संदेश लिखा था, ध्यान रखना दोस्त, हम फिर मिलेंगे। दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म होती है। आपको ये हॉरर कहानी कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी में।